हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? और उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपके डर क्यों लग रहा है। क्या है ये डर? सिर्फ डर की बात करेंगे, है ना। डर पढ़ने से भी डर लग रहा भाई। आप देखिए, आप छात्र हैं। मैं उन सभी छात्रों की बात करूंगा जो पढ़ाई से रिलेटेड हैं या पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई सी क्लास में हो। आप डरिए मत। आपको लगता है ना कि आपको याद नहीं होता, तो ऐसी बात नहीं है। याद होगा, 100% होगा याद। आपको क्या काम करना है? कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या बातें हैं? ध्यान से सुने। ठीक है, देखिए कि जो बताने वाला हूँ उसे बहुत अच्छी तरह से सुने। आपको चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, फिर साइंस हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, चाहे और भी सब्जेक्ट हो, आप स्टूडेंट हैं और आपको डर लग रहा है कैसे होगा, तो उसको डर को भगाने का अच्छा तरीका, सबसे बेहद आसान तरीका बताऊंगा। हमारी वीडियो को अंत तक देखें और आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो है पढ़ाई और पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीज़ें आप पे इस पे दी जाएंगी, बताई जाएंगी कि आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहली बात कि आप जो है फर्स्ट से लेके 10th तक, 10th में आ गए। आपको आपसे आपके परिवार को, माता पिता को, बहन भाई को, सगे संबंधियों को, है ना, सबको बहुत ही ज़्यादा क्या है, आपसे उम्मीदें हैं। वो उम्मीदों पे कैसे खरा उतरना है वो छोड़िए, है ना। उनको तो उम्मीद रहेंगी भाई, आपके माता पिता हैं, और कौन उम्मीद करेगा। आपको अपने आप पे कितनी उम्मीद है वो देखिए, है ना। अपने साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, है ना। आगे ये पंक्तियां हैं, तो अपने को साधिए भाई, अपने को साधिए। अगर कोई कुछ कहता है तो सिर्फ आप उससे इग्नोर कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ना कैसे है? नंबर 1, पहले आप उन चैप्टरों को जो अभी तक आपने पढ़े नहीं है कंप्लीट करिए, है ना। कंप्लीट हो गए और उनमें से वो छांट लीजिए जो बहुत अच्छी तरह से आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें रिवाइज नहीं करना है, रिवाइज करना है रोजाना। ठीक है, रोजाना पढ़ना है। थ्योरेटिकल है तो रोजाना पढ़ना है, रटना नहीं है। समझेंगे आप देखेंगे एक दिन। रूटीन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बीमारी है कि अच्छे अच्छे को भी सिखा देती है ना। सुना है ना। देखिए, जब आप रूटीन अच्छा बना लेंगे तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको पढ़ने से या याद करने से रोक जाए, है ना। रहमान, चलिए एक वो है तो पंक्तियां हैं, मैं नहीं चाहता ज्यादा पंक्तियां सुनाना, मैं बात टॉपिक पे आता हूं। आप पहला काम करिए, कोर्स पूरा करिए। जो चैप्टर टफ है उन्हें थोड़ा अलग रख लीजिए, जो आसान है उन्हें रोजाना पढ़िए। और फॉर्मेट एक लिस्ट बनाइए, खुद बनाइए भाई, अभी टाइम है। लिस्ट बनाइए, आप खुद लिखेंगे तो आप पहली बार बहुत फायदा होता है, खुद लिखते हैं तो पता लगता है हमने क्या लिखा है। दूसरा, आपने लिखा है वो याद रहता है। लिखते समय आप जो ध्यान से लिखेंगे तो लगभग आधी चीजें ध्यान रहती है, बार बार पढ़ेंगे तो पूरी चीज याद रहती है। अरे भैया, आप ये बताइए, आप 10th में आ गए, 2-4 साल कहीं चले जाओ, अबे घर का रास्ता क्या भूल जाओगे? ऐसी पढ़ाई का होता है। आप आदत डालिए। आदत भैया, आदत के बारे में तो पूछिए मत। ये खराब आदतें होती है ना जिनको लग जाती है पीने पाने की, डॉक्टर भी कहता है ये नहीं छूट सकती। क्यों नहीं छूट सकती भैया? आप तो डॉक्टर हैं, भगवान कहते हैं। कहते भैया आदत लग गई है, तो वो आदत आप लगाइए। किसकी? पढ़ने की, और चीजों की नहीं। पढ़ने की आदत लगाइए, ठीक है। और पढ़ेंगे तभी आप काम चलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? आपको रोजाना पढ़ना है बिना, और एक, जैसा कि आज के माहौल में है कि आप जो है मोबाइल काम की चीजें 10 मिनट देखते हैं, है ना, और बेकाम की चीजें पूरे दिन देखते हैं जब तक नेट खर्च नहीं हो जाएगा। और पढ़ाई की बात आ जाए
तो आप कहेंगे अरे अरे हम क्या करें सर, नेट खत्म हो गया था हमारा। तो क्यों हो गया भाई, इतना तो पढ़ाई में लगता नहीं है, कैसे हो गया? तो आपको भी पता है, अगर जिस बच्चे ने इन 2 महीनों के अंदर मोबाइल से दूरी बना ली, दूरी बनाने का मतलब है कि फालतू चीज़ों को देखना बंद कर दिया। फालतू का मतलब आप समझ गए, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए आपको बहुत अच्छी सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे आप कैसी भी कैटेगरी के हैं, चाहे बिल्कुल आपको अभी तक आता नहीं है, तब भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। 100% करने के लिए आपको तो 100% पढ़ना ही पड़ेगा। मगर जो बच्चे सोचते हैं कि अब हम कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है बेटा। सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ना है ना। रूटीन डालिए रोजाना। वीडियो मेरे पास, मेरा आपके पास जा ही रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। और मुझे बताइए फ़ोन करके सर आप गलत बोल रहे थे, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी आदत डालिए पढ़ने की कि पढ़े बिना रहा न जाए, ठीक है। चलिए, तो मैं इसी के साथ आपसे कहूँगा कि आप रोज़ाना एक लिस्ट बनाइए, फॉर्मूला लिखिए, पढ़िए रोज़ाना। जो चैप्टर टफ हैं, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के हों, मैं आज सब्जेक्ट मैथ की बात नहीं करूँगा, ऑल ओवर सब्जेक्ट की बात करूँगा। जो भी टफ चैप्टर हैं उन्हें अलग लिख लीजिए और उनको और ज़्यादा पढ़िए, थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए उनको, ठीक है। और आप ऐसा करेंगे तो आप यकीन मानिए 100% सफलता मिलेगी आपको, 100%, ठीक है। तो देखिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको बहुत अच्छा करने के लिए अभी टाइम है बेटा, अभी टाइम है। जैसे ही आपका जनवरी गया, समझ लीजिए आपका काम समझ में नहीं आएगा, फिर आपको क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें कैसे करें, ठीक है। फिर हड़बड़ाहट बहुत होती है। तो आप अभी से, सर्दियाँ है, बहुत अच्छा समय है, पूरी पूरी रात पढ़ सकते हैं। स्कूल का भी बहुत कम प्रेशर है, तो पूरी पूरी रात पढ़ के अब सफलता की तरफ पहुंचिए। सबकी उम्मीदों पे, सबसे पहले अपनी उम्मीदों पे खरा उतरिए, उसके बाद आपको पता ही है माँ बाप बहन भाई सब उम्मीद, आस पड़ोस के सब उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो आपसे चिढ़ते हैं वो भी लगाए बैठे हैं कि देखेंगे ये बोर्ड है क्या करेगा बच्चा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको बार बार समय समय पर वीडियो पहुंचाता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।